एमकॉम पार्ट 2 सेमेस्टर 4 हम लोग कर रहे हैं IFRS चैप्टर 3 वीडियो नंबर 2। क्या सीखेंगे? लास्ट वीडियो में हमने देखा फीफो तक वेटेड एवरेज ऑलरेडी पता है, बराबर है। मैं नहीं इसके ऊपर जाऊंगा ज़्यादा क्योंकि यू हैव डन इट। क्या किया? टोटल कॉस्ट अपॉन टोटल क्वांटिटी। एक्सक्यूज मी, नींद आने लगी देखो सिखाते सिखाते, राइट। सो वेटेड एवरेज प्राइस क्या है? टोटल कॉस्ट ऑफ मटेरियल अपॉन टोटल क्वांटिटी। अब आया। वेटेड एवरेज मेथड, आप वेट्स देते हो बराबर, और वेट के हिसाब से उसका प्राइस ढूंढते हो। ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेसेस इन यूनिट्स अपॉन ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेसेस इन यूनिट्स इन रुपीज एंड इन यूनिट्स। वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक क्या होगा? जितने भी क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू है इनटू वेटेड एवरेज कॉस्ट। समझा? अंडर परपेचुअल इन्वेंट्री क्या है? टोटल कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री एट द हैंड अपॉन टोटल क्वांटिटी ऑफ इन्वेंट्री ऑफ हैंड एट द एंड जो बचता है वो। डायग्राम को इग्नोर करो, बहुत कंफ्यूजिंग है। एडवांटेजेस अप्रूव्ड बाय AS2, बराबर है। एक और मेथड थी लिफो, वो अभी बाहर हो गई है। लिफो थी एक, लास्ट इन फर्स्ट आउट। लेस फ्लक्चुएशन कॉस्ट, क्योंकि आप एवरेज ही ढूंढ रहे हो तो ज्यादा फ्लक्चुएशन असर करने वाला नहीं है। ईच लॉट कंसिडर्ड, बराबर। न्यू इशू नीड नॉट बी कैलकुलेटेड, जो भी है एवरेज प्राइस आ रहा है उसी पे आपका इशू जा रहा है। टेडियस कैलकुलेशन, यस ये एक है। डज नॉट रिप्रेजेंट एक्चुअल प्राइस, आप एवरेज ढूंढ रहे हो ना, तो प्रॉफिट है या लॉस है वो पता कैसे चले। इनकरेक्ट रिजल्ट्स, आइडेंटिफाई द मटेरियल लॉस्ट एंड एब्सर्ड। एप्लीकेबिलिटी, छोटे मोटे बिजनेस को भी काम आ जाता है, जो मल्टीपल प्रोडक्ट बेचते हैं उनको काम आ जाता है, जो नॉन पेरिशेबल प्रोडक्ट बेच रहे हैं उनको काम आ जाता है। रिटेल मेथड क्या है? रिटेल मेथड, retail method is normally employed in retail business which is difficult to ascertain cost of individual item। एक बनिए की दुकान में चला जाओ, हजारों आइटम है वहां पे, उसको कैसे पता है कि इसका प्राइस यही है? वो लमसम लगा रहा है। It is applicable when the items of inventories are rapidly changing items and have similar margins and for which is not practicable to use other costing method। Under retail method, the cost of inventory is determined by reducing from the sale value of inventories an approximate percentage of gross margin। Okay? स्टैंडर्ड कॉस्ट, एक स्टैंडर्ड आप लगा देते हो। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग आपने सीखा भी है, बराबर है। मटेरियल वेरिएंस, लेबर वेरिएंस। स्टैंडर्ड कॉस्ट इज ascertained by taking into account normal level of consumption of material and supplies, labor efficiency and capital utilization। Standard cost has to be regularly reviewed and revised by taking into account the current condition। Specified identification method para 14 of AS2 prescribes to use the specific identification method determining as the cost of inventory। अगर specifically कुछ बोला, इसको ऐसे ही लगा उसको वैसे ही लगाओ। मेरा एक काम चल रहा है फिलहाल, बरा, तो उसके ऊपर शायद अगर कुछ नया कंसेप्ट अपना डेवलप हो जाए तो उसके ऊपर मैं अलग से कुछ कोर्स या सर्टिफिकेट कोर्स या समथिंग लाइक रख दूंगा। आजकल नया ट्रेंड आया हुआ है वर्किंग का, उसके ऊपर मेरा काम चल रहा है, डिस्क्लोज नहीं करूंगा अभी फिलहाल। नहीं हुआ तो पपड़ हो जाएगा ना, और हुआ अभी बता दिया, किसी और ने दिमाग लगा दिया तो उसके ऊपर लफड़ा हो जाएगा। स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मीन्स डायरेक्टली लिंकिंग द कॉस्ट विद स्पेसिफिक आइटम्स ऑफ इन्वेंटरीज। In case for some specified items, it is possible to identify and allocate the cost that seems to be best method of cost ascertainment। Inventories earmarked for specific project or purpose fall under this category। Okay, these items should not be ordinarily interchangeable। समझा? ठीक है, अब हम लोग शायद सम्स पे आ जाएंगे अगले वीडियो से। ओके, बाय द टाइम पढ़ के तैयार रखो, कंसेप्ट्स को दिमाग में फिट बिठा के रखो। थैंक यू। एक्सरसाइज करो उंगली की, एक उंगली दो उंगली वाली। एमकॉम पार्ट